कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सुमेरमल, श्रीमान अशोक कुमार, श्रीमान मनोज कुमार, श्रीमान विजय कुमार एवं समस्त पहाड़िया परिवार तिनसुकिया। पहले बोलते हैं मन वचन काय। पहले इंद्रियों का मुंडन मत करो, पहले मन का मुंडन करो। इंद्रियों को तो कोई भी वश में कर सकता है। इंद्रियां वश में करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। यदि आपसे किसी कह दी जाए अनिल जी तुमको 10,000 रुपये देंगे, 1 घंटे शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल तुम 10,000 के लोभ में 1 घंटा शांति से बैठ जाओ। इंद्रियों का मुंडन आसान है, मन मुंडन आसान नहीं। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। इसलिए मन का मुंडन पहले जरूरी है। इंद्रियां तो इंद्रियां स्वतंत्र कोई कार्य करती नहीं है। इंद्रियां कभी स्वतंत्र कार्य नहीं करती। इंद्रियां जैसा मन उनको निर्देशित करता है वैसा इंद्रियां कार्य करती है। इंद्रियां पराधीन है, इंद्रियां पराधीन है, वो अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। मन कह रहा है कि मंदिर जाना है तो इंद्रियां नहीं कह सकती कि नहीं तू चल सिनेमा हॉल में चल। मन कह रहा है मुझे भगवान की भक्ति करना है तो इंद्रियां नहीं कह सकती कि चलो सिनेमा में फिल्म देखेंगे आंखों से। आंखें नहीं करेंगी नहीं मैं भगवान को नहीं देखूंगी, मैं तो फिल्म देखूंगी। जैसा मन में आएगा वैसा इंद्रियों का परिणमन होगा। जैसा मन में भाव आता है वैसा इंद्रियों में विकार आ जाता है। बिल्कुल विश्वास रखो। आप जैसे मन में सोचते हो शरीर में वैसी धातु का निर्माण हो जाता है। मन में विचार करने से धातु पतित हो जाती है, क्षरण को प्राप्त हो जाती है। मन में विचार करने से, मन में स्थिरता से पतित धातु स्थिर हो जाती है। जैसा हम मन में सोचते हैं वैसा हमारे शरीर में परिणमन होता है। आप कुछ भी सोच लो, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके चेहरे पर हाव भाव सब कुछ दिखने लगेगा। यदि मन में क्रोध के विषय में सोच रहे हो किसी के बारे में तो आपका चेहरा अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आप दुखी रूप में मन में किसी के दुखी रूप में तो चेहरा अपने आप बदल जाएगा। मतलब बाहर की इंद्रियां वैसा परिणमन करने लगती हैं जैसा मन में हमारे चलता है। इसलिए आचार्यों ने मन को बस में करने की सबसे पहली कहा। साधु बनना महत्वपूर्ण नहीं है, साधु बना जा सकता है, लेकिन साधु बन के रह पाना ये तभी हो पाएगा जब मन नियंत्रित होगा। साधु तो बन सकते हैं, साधु बनने में क्या ही है, बस तो तार के फेंकना है। लेकिन साधु बन के रह पाना ये मन पर है। यदि मन नियंत्रित है तो उसको कोई भी डिगा नहीं पाएगा। वो मन चंचल है तो जगत में तो विषयों के साधन कदम कदम पर हैं। मन को विचलित करने के साधन कदम कदम पर हैं। भोगों के साधन कदम कदम पर हैं। भोगों के दृश्य कदम कदम पर हैं। भोगों के गाने कदम कदम पर हैं। राग की साधन हर कदम पे मिल जाएगा आपको। जो चक्षु इंद्रियों को अच्छे लगते हैं ऐसे दृश्य भी हर कदम कदम पे आपको मिल जाएंगे। जो कर्ण इंद्रियों को अच्छे लगते हैं ऐसे गाने आदि भजन आदि सब कुछ वो भी आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। जो रसना इंद्रिय को अच्छा लगता है ऐसा स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट पकवान हर कदम कदम पे होटलें खुली पड़ी हैं, खुद सुगंध आ रही सब जगह मिल जाएगी। घ्राण इंद्रिय को सूंघने के लिए अच्छी सेंट चाहिए, हर व्यक्ति आज सेंट लगा घूम रहा है। तो कदम कदम पर हर क्षण क्षण पर पांचों इंद्रियों के विषय मिल जाएंगे। लेकिन आप मजबूत हैं, दृढ़ हैं तो विषय आपके लिए अकिंचित कर है। अकिंचित समझते हो? आगम के बहुत बड़ा शब्द है अकिंचित कर, मतलब कोई भी कार्य नहीं है उससे। अकिंचित कर है उसके लिए। जैसे बांझ स्त्री के लिए पुरुष अकिंचित कर है संतान उत्पत्ति में। जो स्त्री बांझ है ऐसी स्त्री लिए पुरुष कैसा है, अकिंचित कर है। वो कोई भी पुरुष से उसको संतान पैदा नहीं करवा सकता।
उसकी शरीर की स्थिति बनावट इस तरह की है कि उसमें संतान ठहरी नहीं सकती। तो इसलिए बांझ स्त्री के लिए संतान उत्पत्ति में पुरुष अकिंचित करे, कोई भी कार्यकारी नहीं। तो ऐसी जब तक मन में बस नहीं है तो हमारी सारी क्रियाएं अकिंचित करें, कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि मन को बस में करना है तो क्या करें? मन को वश में करना है तो क्या करें? मन कैसे चलायमान होता है? बोलने से चलायमान होता है। ज़्यादा बोलोगे मन चंचल हो जाएगा, ज़्यादा देखोगे मन चंचल हो जाएगा, ज़्यादा सुनोगे मन चंचल आ जाएगा, ज़्यादा सूंघोगे तो मन चंचल होगा, ज़्यादा घुमा फिरी करो मन चंचल हो गया। इसलिए स्थिर होना सीखो। कल क्या चल रहा था? अपने मन को स्थिर करना सीखो, देखना कम करो। इसलिए जब ध्यान आदि करने की बात होती तो आंख बंद करने की बात करते हैं। आंख बंद करके ध्यान करो। आंख खोलकर ध्यान करोगे इधर उधर जाएगी। तो कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई सामने से निकल रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई अच्छे कपड़ा पहना है, कोई बुरे कपड़ा पहना है, कोई कैसे पहना है, तो उनको देख देख कर फिर अंदर मन चंचलाए मन हो। तो आंखों का उपयोग कम करो, कानों का उपयोग कम करो, कम सुनो। क्योंकि ज़्यादा आवाज़ें आ रही हों ऐसे स्थान पे आप ध्यान करने बैठ गए तो क्या होगा? कहीं ये आवाज़ आ रही है, कहीं सामान गिरने की आवाज़, सामान खोलने की आवाज़, कहीं बार बार दरवाज़ा खोलने की आवाज़ है, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आ रही, ये आ रही वो आ रही, तो आपका ध्यान कहीं लगेगा नहीं, मन बस ही नहीं होगा। बार बार मन आपका ऐसे स्थान पर मत बैठो जहाँ सुगंध ज़्यादा आती हो। आप बैठ गए ऐसे स्थान में हलवाई की दुकान थी नीचे, अब इधर तुम्हारा ध्यान लगे उधर उसकी पुड़ी तले की पुड़ी, इधर तुम्हारा ध्यान लगे उधर उसने छौंक लगे। जैसे ही छौंक लगा सोचते अरे यार ये सब्जी बन रही, मन पहुंच गया, लगता ही नहीं लगता। किसी घर में जैसी सुगंध आती है आपको, आप घर में काम कर रहे हो, किसी घर में पुड़ी की सुगंध आ गई तलने की शुद्ध घी में, आपका ध्यान चला जाएगा। कोई बघार किसी ने लगाया तो जो सब्जी आपने खाई होगी और उसकी सुगंध आई, अरे लगता है आलू की सब्जी बनी है, भिंडी की सब्जी बनी है, केले की, जो सुगंध आप पहचानते हो और वो सुगंध जैसी बघार लगता है या कुछ भी होता है, लहसुन हो प्याज हो, इनकी सुगंध एकदम महकती है ना। कुछ द्रव्य ऐसे जिनकी सुगंध एकदम महकती है, जैसे लहसुन कहीं भी बना ले, कोई ऊपर नीचे कुछ भी बघार लगाएगा तो नीचे तक आती है, पता चल जाएगा। बगल में भी किसी ने लगाई हो घर में ना, तो अपन को पता चल जाए कि इस यहाँ लहसुन का बघार लगाया, प्याज का बघार लगाया। यदि आप जानते हो सुगंध को, तुरंत आपका मन तो लहसुन का बघार लगाए। और यदि आप खाते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कोई चीज़ यदि आप खाते हो और उसके यदि सुगंध आपको आ जाए, तुरंत आपके मुंह में पानी आएगा, अरे यार ये मेरी फेवरेट है, ये तो मेरी फेवरेट है। वो खाने के भाव होने लगेंगे फिर। इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं बैठो जहाँ पर गंध के मतलब घ्राण इंद्रिय के विषय मिलते हो, घ्राण इंद्रिय के विषय मिल रहे हो, 5 इंद्रिय के विषय की जहाँ पे बाहुलता हो, ऐसे स्थान पर नहीं बैठना। यदि मन को वश में करना है तो ध्यान करना है। इंद्रियों के विषयों से दूर हो, इंद्रियों को मत फोड़ो, आँख को मत फोड़ो, कान को मत फोड़ो, नाक को मत तोड़ो, मुंह को मत तोड़ो। उनके विषय जहां पर हैं उन विषयों से दूर हो जाओ। जहां पर दृश्य दिखते हैं ऐसे स्थानों से आंख बंद रखो। मन में बस करना है, मन को बस में करना है तो इंद्रियों को बस में करने के लिए आपको इंद्रियों के विषयों से दूर होना पड़ेगा। इंद्रिय के विषय आपके इंद्रियों को चंचल करेंगे और इंद्रियां मन को चंचल करेंगे। आंखों को बस करो, जब जब आंखें देखती हैं वहां मन फिर जाता है। आप इंसान हो,
आँखों को तो श्वान भी जानता है। आपकी दृष्टि प्रीतिपूर्वक हो तो पूंछ हिलाने लगता है और गुस्से में तो धीरे से भाग जाता है। श्वान भी आँखों को जानता है। भीतर के भावों को बताने वाला कोई है तो वह तेरी आँखें। जब जब व्यक्ति कुछ अशुभ कर कर आता है तो आँखों को छुपाता है, आँख बचाता है, आँख नहीं मिलाता। जब जब कुछ गलत हो जाता है ना तो सामने नहीं दिखता, आंखों में आंखें डाल के नहीं दिखता। देखा ना आपने, किसी से कोई गलती हो जाए उसकी तरफ देखेगा नहीं, वो आंखें नीची करती रहेगी। वो आंख मिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसी आंख मिलाएगा आंखें बता देगी कि अंदर पाप है इसके, अंदर डर है इसके। तो जब जब व्यक्ति कोई अशुभ करता है, कोई बात को छुपाता है या कोई बात को अपने अंदर किसी के छन मायाशाली छल करके बात को छुपा लेता है तो उसकी आंखों की चंचलता बढ़ जाती है, आंखें ज़्यादा चलायमान हो जाती है। बात करते करते इधर उधर देखने लगेगा, एकदम फेस टू फेस बात नहीं कर पाएगा, डर लगेगा कि पता ना चल जाए। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करते हैं ऐसे पुरुषों की नेत्रों की टिमकार कम हो जाती है। ध्यानस्थ पुरुष की नेत्रों की टिमकार कम हो जाएगी, मंद पड़ जाती है, श्वास की गति मंद पड़ जाती है। जिसने कुछ अशुभ किया है उसकी नेत्रों की टिमकार बढ़ जाएगी और श्वास भी बढ़ जाएगी। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जितना ध्यानस्थ होगा, जितना सत्पुरुष होगा, जितना साधक होगा, उसका भोजन भाषण अल्प होगा, मल विसर्जन भी अल्प होगा और नेत्रों की टिमकार भी अल्प होगी। कम, अल्प मतलब कम होगी। समझ लेना पुण्यात्मा जीव है। यदि इसमें से किसी वस्तु की वृद्धि है तो समझ लेना पुण्यहीन व्यक्ति है। जगत में किसी भी पर्याय में पंचेंद्रिय की अनुभूति ली जा सकती है। जगत में किसी पर्याय में, किसी पर्याय को में पंचेंद्रिय विषयों की अनुभूति ली जा सकती, 5 इंद्रिय विषयों की। लेकिन आत्मा की अनुभूति लेने का कोई माध्यम है तो वह दिगंबर भेष। 5 इंद्रियों के विषयों की अनुभूति तो आप किसी पर्याय में ले सकते हो, तिरंच बन के भी ले सकते हो, देव बन के भी ले सकते हो, मनुष्य बनकर भी ले सकते हो। लेकिन नहीं, आत्मा की स्वानुभूति की अनुभूति लेना है, उसलिए दिगंबर भेष धारण करना पड़ेगा। विश्व में विश्वास की कोई मुद्रा है, जिन मुद्रा है। वस्त्र तो तस्कर की पहचान है। जो वस्त्र पहनते तस्कर हैं, तस्कर नहीं चोर। क्यों? ये अपने कुभावों को छुपा लेते हैं। इसमें वस्त्र में क्या छुप जाता है? आपके खोटे भाव छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपके अंदर क्या चल रहा है। व्यक्ति बैठा बैठा विकारी भाव पैदा हो जाता है, बैठे बैठे अशुभ सोचने लगता है, शरीर में अशुभ परिगणन होने लगता है। ज्ञानी आंखें चित्त के विकारों को उद्धृत करने का साधन है। जब आंखें शुद्ध के अक्षरों पर होती हैं, चित्त अर्थ पर होगा तो विकार खड़ा हो ही नहीं सकता। आंखें शुद्ध पर हों और चित्त में उसका अर्थ हो, मन में अर्थ हो, तो कभी विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। दोनों अक्षर अर्थ पर टिक जाएं तो अनर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए वाचना की आवश्यकता है, स्वाध्याय की करना चाहिए। इसलिए आचरण स्वाध्याय परम तपा। उत्कृष्ट साधना अभी चल रही थी ना, विषय चल रहा था स्वाध्याय उत्कृष्ट साधना। क्यों है स्वाध्याय उत्कृष्ट साधना? क्योंकि जितना मन चंचल हो रहा है वो आंखों के माध्यम से हो रहा है। हम ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा चित्त देख रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग में हमारी बातें चल रही, ज़्यादा इंद्रियों के माध्यम से ज़्यादा हम सुन रहे हैं तो ज़्यादा हमको सोचने में आ रहा है। सुनेंगे नहीं तो इतना सोचने भी नहीं आता। यदि आप अभी शांति से बैठे और आपने कुछ नहीं सुना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ बातें अजूल फुजूल नहीं चलेगी। और वहीं नीचे जाओ कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें सुना दिया, अब तुम्हारे दिमाग में घूमने लगी बात। अभी तक निश्चिंत थे, माला फेर रहे थे, कोई भी बात नहीं आई थी, और जैसे ही किसी ने कहा दीदी तुम्हें पता है ऐसा ऐसा हो गया, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में मेरे भी तो पैसे थे, वो बैंक चली भग गई, ऐसा दिमाग में अब चलने लगा। तो कह रहे हैं, इसलिए आप आज कह रहे हैं कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो जाती हैं, आंखें अक्षरों पर चली जाती हैं, चित्त अर्थ पर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा मन नहीं भटकता है। इसलिए आचार्य का स्वाध्याय करना चाहिए। चित्त भटकता है, आंखें भटकती हैं, यदि तुम्हारी ग्रंथ पर होंगी, मन अर्थ पर होगा
तो अनर्थ से बच जाओगे। उस खोटे काल, पंचम काल में अपने आप को सुरक्षित रखने कोई साधन है, उसका नाम है मात्र स्वाध्याय। स्वाध्याय से बहुत हमारे मन में शांति मिलती है और बहुत चीज़ों से तटस्थ हो जाते हैं। आप माला भी फेरोगे तो एक आधे घंटे में थक जाओगे। अच्छा, माला फेरो तो आधे एक घंटे में थक जाएगा। सभी तपों में स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो अभीक्षण ज्ञान उपयोग की धारा है। वासना यानी निर्दोष आगम ग्रंथों का पठन पाठन, वीतराग आचार्य द्वारा पीड़ित ग्रंथों को पढ़ना, मूल प्राकृत संस्कृत भाषाओं को समझना, ये वासना नाम का स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेद हैं। सिर्फ पढ़ना अकेला स्वाध्याय नहीं है। वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, इस स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। वाचना जो भी चल रही है इसे वाचना कहते हैं और धर्मोपदेश भी कहते हैं। वाचना यानी कोई आपको पढ़ रहा है और आप उसे शांति से सुन रहे हो, ये वाचन हो रहा है किसी को, इसको कहते हैं वाचना, एक स्वाध्याय हो गया। प्रक्षणा, पूछना, कोई जिज्ञासा हो, कोई विषय में यदि आपको शंका आ जाए या जिज्ञासा आ जाए तो उसको समाधान करना, यह प्रक्षणा होती है। ग्रंथ को जिज्ञासा के बस अपने ज्ञान को और पुष्ट करने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसका नाम प्रक्षणा नाम का स्वाध्याय है। किसी की परीक्षा लेने के लिए नहीं कि वो जानता है नहीं जानता, चलो पर पूछ के देखते हैं इसको आता है कि नहीं आता, ये स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आएगा। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न करें अथवा किसी को ये दिखाने के लिए देखते हैं तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, आता ही नहीं आता, ऐसे सोच के यदि किसी से प्रश्न किया जाए तो प्रश्न नाम के स्वाध्याय में नहीं आएगा। प्रश्न नाम का स्वाध्याय, उसमें मैं अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए और जो अर्थ हमने समझ के रखा है उस अर्थ की पुष्टि करने के लिए, हाँ वास्तव में जो हमने समझा है यही है क्या, इस उद्देश्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका नाम है प्रक्षणा। इस उद्देश्य से नहीं कि मैं प्रश्न पूछ दे रहा तो महाराज मुझे पता है कि इसको उत्तर दे तो सामने वाले को अपने आप नीचे देखने मिलेगा। हम बहुत सारे प्रश्न दूसरों को नीचे दिखाने के लिए पूछते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसमें यदि महाराज बोल देंगे तो सामने वाले फिर हम कहेंगे देख महाराज ने भी ऐसा बोल दिया, मतलब हमको उसको नीचे दिखाना है, अपनी बात को पुष्ट कराना है और उसको ये दिखाना है कि हम सही थे तू गलत था। क्या थे? हम सही तुम गलत। अपने मान की पुष्टि करने के लिए तुम प्रश्न पूछकर साधु से बुलवा रहे, ये प्रश्न नाम का स्वाध्याय नहीं हुआ। ये तो आप अपनी मान का सहायक को पुष्ट कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखा रहे, बताना चाह रहे देख मैं जो बताता हूँ वही सही निकलता है, महाराज ने वही बोला, वो देख वही था, इससे उसे नीचा दिखाना है इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न नाम स्वाध्याय नहीं आएगा। तो प्रश्न नाम वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, चिंतन करना। जो हमने सुना है, जैसे गाय होती है जो खाती है उसकी जुगाली करती बात में बैठे बैठे, ऐसी अपने समूह में बैठ जाना। आज अपन ने ये सुना, आज अपन ने ये कहा, महाराज ने ये बताया, क्या क्या बताया, अच्छा तुम बताओ आज क्या क्या बताया था, क्या बोले थे महाराज, कौन सी 5 इंद्रियों के नाम लिए थे, 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से बताए थे, 14 गुण स्थान के नाम क्या बताए थे आज महाराज ने, या 14 मारण स्थान के नाम क्या, ये आपस में चर्चा करते हैं। अनुप्रेक्षा है, बार बार उसकी जो अपन ने पढ़ा है उसी का जो चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, रिवीजन जिसे अपन कहते हैं अपने दिमाग में कि हमने आज क्या सुनकर आए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सुमेरमल, श्रीमान अशोक कुमार, श्रीमान मनोज कुमार, श्रीमान विजय कुमार एवं समस्त पहाड़िया परिवार तिनसुकिया।